अहमद वली खान साहब, मैं चाहूँगा कि नाजरीन को कुछ आपकी तकरीर के क्लिप्स सुनवाऊँ और फिर उन्हीं में से आपसे सवालात करूँ। सुनिए जी, अहमद वली खान साहब जो हैं वो किसी पराई लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ज़रा सुनें। आज क्यों हम जबरदस्ती एक पराई लड़ाई में घुस रहे हैं? जुडिशरी को प्रॉब्लम था मिसिंग पर्सन से, वो तकलीफ ऐवानों में पहुंच जाती है। जब ऐसे किरदार और ऐसे तकलीफ ऐवानों से उठेंगी तो प्रॉक्सी बोला जाएगा, क्यों ना बोला जाए। और जो प्रॉक्सी नहीं होते उनको 100 दफा प्रॉक्सी बोला जाए, उनको तकलीफ कभी नहीं होगी। हमें 1000 दफा गद्दार बोला जाए, हमें तकलीफ कभी नहीं होगी। लेकिन अगर प्रॉक्सी को प्रॉक्सी बोलेंगे तो तकलीफ होगी। अगर प्रॉक्सी को प्रॉक्सी बोलेंगे तो तकलीफ होगी, तो ये किस प्रॉक्सी की तरफ इशारा है आपका? एक हो तो हम बात करें मीर साहब। अच्छा। पाकिस्तान इज फुल ऑफ प्रॉक्सीज। अच्छा। और वो अब इतने ज़्यादा हो गए कि मेरे ख्याल में ओरिजिनल्स बहुत कम रह गए हैं और प्रॉक्सीज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, तो आप तकरीर जो थी आप सेनेट के फ्लोर पे जो कर रहे थे, तो उसमें आप पराई लड़ाई का भी जिक्र कर रहे थे। जी मीर साहब, शुक्रिया। देखें, इसको ज़रा बुनियाद से हमें देखना पड़ेगा। और ये शुरू वहाँ से हुआ जब कश्मीर में लोग निकले और कश्मीर में लोग अपने हक के लिए निकले और उधर से एक बंदे को उठा लिया गया। हाँ, अहमद फराद वो उठ गया। पहले तो उसमें भी हमारा, ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में सब कुछ सेलेक्टिव होता है। तो अहमद फराज की किस्मत अच्छी, उस पर दुनिया बोल रही है। इस तरह 1000 अहमद फराज 10 सालों से, अहमद फराद अहमद फराद 1000 अहमद फराद 10 सालों से गायब है, उनकी उसकी बात भी नहीं करता। बात शुरू हुई वहाँ से। और जब अदलिया को बात पहुँचती है तो अदलिया मेरे ख्याल में ये बात तल्ख इसीलिए करती है कि जो बंदा मिसिंग है उसको पेश किया जाए। बात तो यह है ना। अब मीर साहब वो मिसिंग पर्सन वाला चीज़ पीछे चला गया। उधर से वो जज साहब के उस बयान के बाद, अब प्रॉक्सीज तो नहीं कहूँगा, मुझे बुरा लगेगा, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे मेंबर्स जिनके या पुरानी तलखियाँ थी, पुराना कहीं उनको बैन किया था, कहीं 5 साल की पाबंदी लगाई गई थी, उनको अपना वो जोर निकालना था। और कुछ तो आपके सामने है, वो तो हाथ में जूते पर घुमा लगा कर घूम रहे होते हैं। मिसाल, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो तकलीफ उधर हुई। और फिर जब मैंने कहा कि फिर इजलास बुलाया गया, और आप यकीन करें इजलास के जो हमें वो दिया गया तो उसमें कुछ भी इसके जिक्र नहीं था कि भाई जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए। एजेंडे में जिक्र नहीं था। एजेंडे में ये जिक्र नहीं है कि जज साहब ने रिमार्क्स दिए और हमने जज जुडिशरी और फौज की जो अब आपस की जो बात है, और मिसिंग पर्सन की तो फिर बात ही नहीं हुई। माशाल्लाह 2 दिन जो सेनेट का इजलास चला उसमें मिसिंग पर्सन जो है अहमद फराद, उसकी तो जिक्र भी नहीं हुआ कि भाई उसका क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने कहा कि जी के इजलास के एजेंडा में तो और आइटम्स है, लेकिन चले इधर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेनेट का इजलास इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इधर से आपको पता है कि बाहर से बात होगी तो फिर तो बुलाया जाएगा। तो आपको ये लग रहा है कि मैं अगर बात करूंगा हाँ। और इधर तो मुझे तो जज तो इन अदालत में बुलाएगा और पार्लियामेंट में बोल ले, कोई नहीं बुला सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने ये पार्लियामेंट को ये वकार दिया है जिसका गलत अब इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने कहा कि पार्लियामेंट को इससे बाहर रहना चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट को जुडिशरी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल पार्लियामेंट को एक इदारे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट सबसे बावकार है। पार्लियामेंट को जुडिशरी को भी अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, पार्लियामेंट को फौज को भी अपने बच्चे की तरह, ना कि अपने बाप की तरह। और पार्लियामेंट अपने वालिद का किरदार अदा करते हुए हर इदारे को अपने साथ लेकर चले। और अगर एक इदारा एक अच्छी हरकत पे चला गया है, वो मिसिंग पर्सन का पूछ रहा है, हम पार्लियामेंट से उसको टारगेट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ये कौन सी बात है? लिहाजा मैंने कहा कि इस पराई लड़ाई में, जो लड़ाई मिसिंग पर्सन से शुरू हुई, जज अदलिया तक पहुंची और अदलिया ने एक सेक्टर कमांडर का नाम लिया और वहां से वो पता नहीं कहां से वो मारा एक को, लगी दूसरे को, वो चीज चलते चलते पार्लियामेंट। अच्छा, आपकी तकरीर थी जो कल, वो म्यूट क्यों हो रही थी? बदकिस्मती सेंसरिस्तान में हम रह रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये सेंसरिस्तान है। अच्छा, और इधर जोरावर को सच सुनने की भी आदत है। लेकिन अगर पार्लियामेंट के ईवान बाला के एक मेंबर की तकरीर जो है वो अगर सेंसर हो रही है या म्यूट हो रही है, तो ये आपके प्रिविलेज जो है, आपका इस्तेहकाक है, उसकी खिलाफवर्जी नहीं है? मुकम्मल। मैं सेनेट में भी इसके बारे में जो भी कर सकता हूं मैं करूंगा। और मैं ये आपके ज़रिए पूरे कौम को ये बात डालना चाह रहा हूँ और मैं अपने सेनेट फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात करूंगा कि मैं एज अ पर्सन, ठीक है, अहमद वली इज़ नथिंग, लेकिन सेनेट में एक सेनेटर एक बात कर रहा है, वो बात ऐसे भी नहीं है कि खुदा ना खास्ता उसमें कोई गालम गलोच है, उसमें कोई खुदा ना खास्ता बिलो द बेल्ट बात है। आइन और कानून के मुताबिक एक बात हो रही है और उसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि चेयरमैन एक्सपंज कर रहा हो। उसके बावजूद म्यूट करना तो छोड़ दें कि जो सरकारी टीवी पे देखा कि म्यूट बार बार हुआ है, रिकॉर्ड से मेरी बातें निकाली गई हैं। अच्छा, इससे बड़ा इस्तेहकाक ये हुआ है। रिकॉर्ड से निकाल दिए? रिकॉर्ड जो हमें सेनेट के अंदर से जो एक लिंक मिला है, ऑब्वियसली हर सेनेटर का हर तकरीर आपको उसकी कार्रवाई आपको मिलती है, जो हमें सेनेट से रिकॉर्ड से जो मिला है उससे भी बातें निकाली हुई हैं। तो इससे बड़ा इस्तेहकाक क्या हो सकता है? अच्छा, आपने अपने आप को गद्दार इब्ने गद्दार पता नहीं क्या क्या कादरा सुने, क्या कह रहे थे? मैं इस मुल्क में गद्दार इब्ने गद्दार का बेटा हूं। इस इजलास को खास इस मकसद के लिए बुलाया गया है कि हम इस ऐवान से
अदलिया को और जजेस को जवाब कलामी करें। ये मुअज़्ज़ज़ पार्लिमान इस्तेमाल हो रहा है, और जो इस्तेमाल कर रहे हैं हर तरफ को, उसकी बात तो नहीं हुई। इस माहौल में जो बेनिफिशरीज दिख रहे हैं, ये कल बदकिस्मती से बेनिफिशरीज नहीं थे, और आज जो गिले कर रहे हैं रूल ऑफ द लॉ से, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कल बेनिफिशरीज थे। अच्छा, अब ये रिकॉर्ड से निकाला कि नहीं निकाला, गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने? नहीं, ये तो नहीं निकलते, अच्छा, ये नहीं निकालते? ये नहीं निकलते। अच्छा, क्यों? आप क्यों पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने आप को गद्दार इब्ने गद्दार क्यों कह रहे हैं? मैं एक ऐसे मुल्क में पैदा हुआ हूँ और मैं 37 साल ऐसे मुल्क में ज़िंदगी गुजारी है जिस मुल्क ने या जिस रियासत ने मेरे वालिद को, मेरे दादा को और मेरे परदादा को, 3 नस्लों को अपने अपने वक्त में गद्दार बनाने की कोशिश की, गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश की। अगर नहीं तो मीडिया ट्रायल और ये जो रियासती हथकंडे हैं उसको तो कभी छोड़ा नहीं। हम तो इस मुल्क में, अगर आज भी आप अमीर साहब, आप तो चलें इस्लामाबाद में ज़िंदगी गुजारी, और इतना अगर आप आज जाके किसी पंजाब में किसी आम बंदे जो इतनी नॉलेज रखता हो सियासत के बारे में, उसको हमारे बारे में पूछेंगे तो वो यही कहेगा जी ये तो गद्दार है। वो जो इस रियासत ने हमें ये गद्दार का तस्वर नहीं, दिया है। लेकिन फैक्ट्स आर डिफरेंट। हमारी जो रियासत है, इसका जो बाप था, बाबा कौम, फादर ऑफ द नेशन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो 1948 में पेशावर आए, तो वो तो खान अब्दुल गफ्फार खान से मुलाकात करना चाह रहे थे, आपके मरकज़ जाना चाह रहे थे। जी, ये भी एक हकीकत है। देखें, असल में जो बातें होती हैं पाकिस्तान में, हिस्ट्री भी ज़ोरावर के हाथों में, और कल मैंने सेनेट के फ्लोर पे भी ये कहा कि बदकिस्मती से जो मशरत इल्म हमें पढ़ाया जाता है वो सब झूठ पे बुनियाद पे है, और हम वही झूठ पूरे बच्चों को, पूरे कौम को, पूरी कौमियतों को, कभी कहते हैं यकसा निज़ाम लाएं, यकसा किताब लाएं, हम वही झूठ चाहते हैं कि हम सबको फैलाएं, और फिर हम कहते हैं कि हमारी नस्ल या हमारे जो कौम है ये कोई तरक्की करेगा। हमारी तो देखिए जो सब है वो झूठ की बुनियाद क्या पे। ये दुरुस्त है कि बाचा खान ने 1948 में जब वो कानून साज असम्बली के मेंबर बने, मेंबर तो पहले से थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने तो पाकिस्तान से वफादारी का हलफ उठाया था? उन्होंने जी बिल्कुल हल्फ उठाया था, और ये ऑन रिकॉर्ड है ना? क्योंकि पार्लियामान की बातें ऑन रिकॉर्ड होती है। उन्होंने हल्फ उठाया और उन्होंने उस हल्फ में कहा कि जी बिल्कुल हम तकसीम हिंदुस्तान के खिलाफ थे, हम हिंदुस्तान की तकसीम नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। ये हकीकत है, पाकिस्तान एक हकीकत है जो अब हमारे सामने पड़ा है, लिहाजा हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को मिलकर आगे बढ़ाएं, और इस पाकिस्तान से उन्होंने वही तवक्को की जो आज तक हम चाह रहे हैं कि इधर जितनी भी कौमियतें हैं वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें, वो वफाक की तरफ, हम एक वफाक हो लेकिन हमारा सब इख्तियार जो सूबाई खुद मुख्तारी की बुनियाद है। उन्होंने उस तकरीर में वो माइंड सेट दिया, लेकिन आप देखें कि उस तकरीर के कितने दिन बाद बाचा खान जेल चले गए। अच्छा, लेकिन जो गौस बख्श बजिंजो साहब की जो एक किताब है उसमें उन्होंने लिखा है कि 1971 में बाचा खान का, यानी कि जो पहला गद्दार था, उसका जो बेटा था वली खान, जो दूसरा गद्दार था, वो और बजिंजो साहब ढाका में शेख मुजीब के पास गए और उसके आगे हाथ जोड़ के कहा कि प्लीज़ पाकिस्तान ना तोड़ो। तो फिर आप अपने आप को गद्दार क्यों कहते हैं, जब वली खान जो आपके दादा थे वो भी शेख मुजीब से हाथ जोड़ के कह रहे थे पाकिस्तान ना तोड़ो? देखें अमित मीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर अपने आप को गद्दार कह दें तो पाकिस्तान की तारीख में गद्दारी इज़ अ वेरी गुड सर्टिफिकेट। ये खुदा न खास्ता कोई बेगैरती नहीं। पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सारी ज़िंदगी लगाया है, वो उन्होंने ही तो पाकिस्तान के साथ यशर नशर किया है। ओहो। और जिन्होंने हकीकतन पाकिस्तान या इस कौम के लिए बात की है, उन सबको गद्दार बोला गया है। तो लिहाजा हमें फ़ख्र है, जिस तरह आपने कहा वली खान बाबा, ही वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के। आप क्यों तोड़ रहे हैं? आप मैंडेट दे दे। आप क्यों मैंडेट बंगाल को नहीं देना चाह रहे? मैंडेट की बात हुई ना, तब भी मैंडेट था। पाकिस्तान हमसे क्यों अलग हुआ, बांग्लादेश क्यों आज़ाद हुआ? क्योंकि हम तब भी मैंडेट नहीं मान रहे थे। और सियासतदान तो वो सियासतदान होते हैं जो हर किसी की मैंडेट माने, ये नहीं कि मेरा हो तो मैं मानूं, नहीं हो तो मैं ना मानूं। और मैंने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि हमें उस वक्त से ये है कि भाई पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है। उस वक्त ये था कि ये पूरा पाकिस्तान वेस्ट और ईस्ट, तो पंजाब इसमें आ रहा था। लिहाजा अगर कोई मेरे से ये कहता है कि सिंध की बात थी या किसकी बात थी, तो बात। लेकिन आज तो अहमद वली खान बलोचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुआ है।